नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। तो क्या बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के साथ एक बार फिर से धोखा हो रहा है? ये सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि ये ऐसा समय चल रहा है जहां राजद महागठबंधन में यह इस बात की उम्मीद लगाए हुए बैठी हुई है कि नीतीश कुमार जी का जैसे ही राजनीतिक प्रमोशन होता है तो यह सत्ता की जो कुर्सी है, बिहार के मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, वह तेजस्वी यादव जी के हाथों में आ जाएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला है? इस बात का संकेत जो है वह जीतन राम मांझी जी के बयान से और जीतन राम मांझी जी के स्टैंड से स्पष्ट हो जाता है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी अक्सर अपने बयानों को लेकर के, अक्सर अपने कारनामों को लेकर के चर्चा का विषय बनते हैं। जीतन राम मांझी जी ने एक बार फिर से ऐसा कर दिया है जिसके बाद तेजस्वी यादव जी के राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। यह निकटतम भविष्य में न ही सही, लेकिन आगामी समय में इस बात का पुख्ता जो सबूत जो है वह मिलने के आसार दिख रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वे अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और उसी के अनुरूप काम भी कर रहे हैं। राजद सुप्रीमो की बात करें, लालू प्रसाद यादव जी भी अपने पुत्र तेजस्वी यादव जी को परम सत्ता यानी कि बिहार की जो प्राइम कुर्सी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी, वहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं। क्योंकि राजनीति में कोई भी झोला ढोने के लिए नहीं आता है। और बात जब राजद की हो तो राजद तो 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर के भी निकली। लेकिन अब आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर जीतन राम मांझी जी ने ऐसा क्या कह दिया है जिसके बाद से सियासी हलचल मचना जो है वह शुरू हो गया है, सियासी हलचल शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी जी पूर्व में भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर चुके हैं। आपको याद होगा जब पहले भी महागठबंधन बना था और उससे जीतन राम मांझी जी जब बाहर निकले थे तो उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी को ही आधार बनाया था। उस समय जीतन राम मांझी जी की बात पूरी नहीं हुई थी। लेकिन अब आपको बता दें कि जीतन राम मांझी जी जब अपने राजनीतिक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे थे तो उन्होंने एक इशारा कर दिया। इस राजनीतिक इशारे के बाद हलचल मच गई बिहार के महागठबंधन में। उन्होंने कह दिया बड़े मंच से कि अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनती है तो वे अपना वादा निभाने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि वे कुछ अलग डिसीजन भी ले सकते हैं, अर्थात अपने गठबंधन में परिवर्तन कर सकते हैं। जीतन राम मांझी जी का यह बयान आना ही था कि इसके बाद महागठबंधन इस पूरे मामले पर एक्टिव हो गई और इस बार उन्होंने महागठबंधन को बचाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी वाले मामले पर हामी भर दी। लेकिन अब आपको बता दें कि बिहार में ही विपक्षी दलों का 12 जून को एक बड़ा जुटान होना है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में होगा। नीतीश कुमार जी की अपनी राजनीतिक उम्मीदें हैं उस जुटान से, लेकिन इससे पहले बिहार में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग जीतन राम मांझी जी के द्वारा बिहार के महागठबंधन के स्थिरता पर सवाल जो है वह खड़े कर रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी जी ने ऐसा क्यों किया है, यह आपके मन में सवाल होगा, तो चलिए आपको बताते हैं। जीतन राम मांझी जी अपने पुत्र यानी कि संतोष सुमन जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर के भी उत्साहित हैं। और ऐसे में उन्होंने पूर्व में भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मुसहर समाज का बच्चा कोई बनता है मुख्यमंत्री तो यह बिहार के लिए अच्छा होगा। और उन्होंने सीधे तौर पर अपने पुत्र संतोष सुमन का उन्होंने नाम लिया था, यानी कि वे अपने पुत्र को भी मुख्यमंत्री बनाने का स्वप्न देखते हैं। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव जी जो कि राजद सुप्रीमो हैं, वे भी अपने पुत्र तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का स्वप्न देखते हैं। नीतीश कुमार जी ने जब तेजस्वी यादव जी को सत्ता सौंपने की बात सार्वजनिक मंच से कही थी, उस समय भी जीतन राम मांझी जी भी खड़े हो गए थे और उन्होंने इस बात का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि जब पार्टी महागठबंधन है, महागठबंधन के अनुरूप सब कुछ चल रहा है, सरकार चल रही है, तो यह महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम है कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कोई एक व्यक्ति, कोई एक दल जो है इस पर निर्णय नहीं कर सकता है। यानी कि उन्होंने नीतीश कुमार जी के इस बात पर जो है सवाल खड़े किए थे कि वे सत्ता तेजस्वी यादव जी को सौंप देंगे जब वे दिल्ली का रुख करेंगे, यानी कि राष्ट्रीय राजनीति में उतरने का काम करेंगे। लेकिन अब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जी से और नीतीश कुमार जी से, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री थे, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जाने की मांग जीतन राम मांझी जी ने जब की तो अब इस पर निर्णय भी हो रहा है और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जाने की बात भी हो रही है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाना महज सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी तक ही नहीं सीमित है, बल्कि जीतन राम मांझी जी के पुत्र के राजनीतिक भविष्य की भी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है।
ये आने वाले समय में पता चलेगा कि इस मुख्यमंत्री पद वाले बाजी में इस दौर में कौन बाजी मारता है, जीतन राम मांझी जी या फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी। जुड़े रहिए आप जनता टॉक न्यूज़ के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की खबरों के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।